नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज वर्मा। दोस्तों, एक शक है जिसको बोलते हैं शक। शक के नाम से भी बोला जाता है, कई प्रकार से दोस्तों बोला जाता है। कोई भ्रम कहता है, कोई गलतफहमी कहता है। तो गलतफहमी समझो या शक समझो, शक वो चीज़ है इंसान को कि तिल तिल मारती है दोस्तों। तो शक आता कहाँ से है, कैसे समाधान होता है उसका, आइए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए शक शक तो आदमी छोटी छोटी बातों में भी शक कर लेता है, बड़ी बात भी हो तो शक होता है। शक का कोई जरिया नहीं होता है, शक बिना वजह के भी शक हो जाता है इंसान को। मगर शक की वजह तो होती है, चाहे थोड़ी हो या बड़ी हो। बिना शक के तो होता ही नहीं है कोई कार्य के बिना शक के हुआ हो। शक इसलिए होता है, इसलिए कहा जाता है शक। शक दोस्तों बिना बिना वजह के नहीं होता है दोस्तों शक। जैसे मान लो हम किसी झाड़ियों के बीच खड़े हैं, कांटे आंटे पड़े हुए हैं वहाँ पर, और हमको थोड़ा बहुत कुछ लग जाए और वहाँ से सांप गुजर जाए, तो हमको शायद खून वून निकल आए, तो हमको लगेगा कि सर्प ने कहीं तो नहीं काट लिया, तो हमको शक हो जाता है। इसी प्रकार का शक होता है, प्रकार से इसी प्रकार से अनेक अनेक चीज़ों का इंसान को शक हो जाता है दोस्तों। तो शक को दूर करना होता है। अब जैसे वो सांप निकला तो हमें शक हुआ, अब हमें शक कैसे दूर करना है, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी वैद्य के पास जाएंगे। जब वहाँ चेक करेगा, जांचेगा, परखेगा, जब वो बताएगा कि ये सांप का नहीं, ये कांटा लगा हुआ है। इसी प्रकार से किसी रिश्ते में भी शक हो जाता है। किसी कोई कानों से सुनता है, किसी को बता देता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के शक होते हैं इंसान को जीवन में। इंसान को शक नहीं अगर दूर होता है तो वो तिल तिल मरता है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा दोस्तों कि स्त्री पुरुषों के बीच में कहीं शक बैठ गया, या स्त्री को बैठ जाए या पुरुष को बैठ जाए, एक दूसरी गलतफहमियां हो जाएं किसी के बारे में, या शक तो हो ही जाता है किसी न किसी चीज़ से। किसी ने बता दिया, किसी ने सुना, किसी प्रकार का कोई भी शक हुआ दोस्तों, तो वो इंसान को पागल बना देता है। ऐसा दिखता है देखने में स्त्री हो प्लस से पागल हो गया हो। तो ज़्यादातर शक है जो ज़्यादातर स्त्रियों में शक इंसान पुरुष ज़्यादा करता है। स्त्रियों में पुरुष ज़्यादा शक करता है, और कहीं कहीं स्त्रियां पुरुषों पर भी शक करती हैं। यानी दोनों में चलता रहता है, ये संसार सागर है, शक तो होता ही है। तो दोस्तों, हमें जिस प्रकार से हमें शक हुआ है उसी प्रकार से हमें शक दूर करना पड़ेगा। आपस में बैठो, समझौता करो, उसके बारे में बात करो, किसने बताया, किसने कहा, तुमने देखा सुना, बिना साबूत के कोई शक दूर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर शक कहीं से आया तो आया है, तो कहीं चला भी जाएगा दोस्तों। तो जब तक शक हम उसको साबित नहीं कर देते, जब तक शक इंसान का दूर नहीं होता है, इंसान परेशान हो जाता है। कई सुसाइड भी कर लेते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई दवा खा लेता है, कोई सूट कर लेता है, अनेक प्रकार की मौतें इंसान कर लेता है। तो दोस्तों, शक से हमें बहुत बच के रहना है। इस शक की वजह इंसान के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। इंसान का पूरा घर नष्ट कर देता, परिवार नष्ट कर देता, बाल बच्चे बेघर हो जाते हैं दोस्तों। कई ऐसी अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से निवेदन करूंगा, तो एक तो पहली बात, शक किसी के ऊपर बैठाओ नहीं। अगर बैठा दिया है दोस्तों, तो शक को अवश्य दूर करें। जब तक के लिए नमस्कार।